हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लीगल बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज हम बात करेंगे जहां पर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की जस्ट शुरुआत होती है। अब जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की शुरुआत होती है तो अधिकतर लोगों का कहना होता है कि सर अब हमें तरह तरह की धमकियाँ आ रही हैं, तरह तरह से हमको थ्रेटन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि या तो आप डिमांड मानिए या फिर आपके ऊपर पर्टिकुलर केसेज हम कर देंगे और आपके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा देंगे, आप जेल चले जाओगे, आपकी पूरी फैमिली जेल चली जाएगी। अब ऐसे में ऐसा व्यक्ति जिसने पुलिस या कोर्ट कचहरी कभी नहीं देखी, स्पेशली वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। और ऐसे में शुरू होता है फिर कि वो 10 लोगों से बात करते हैं, इंटरनेट पे जितना सर्च कर सकते हैं करते हैं, देखते हैं कि मेरे साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है। वो देखने के बाद उनको और ज़्यादा डर लग जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब कि आपको वर्स्ट सिनेरियो भी पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुरा से बुरा क्या हो सकता है, कैसे इसको डील करना है। पॉजिटिव चीज़ें भी कुछ दिखती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी दिखती हैं और आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी आप इंटरनेट पे ढूंढते हो या किताबों में पढ़ते हो वो लॉ होता है, कानून होता है, लेकिन आपके मामले पर कौन सी चीज़ कैसे लागू होगी वो पूरे तरीके से आपके मामले पर डिपेंड करता है। परिस्थितियाँ हर एक के घर की, हर एक के केस की अलग अलग होती हैं, तो जाहिर सी बात है उनका समाधान भी अलग अलग हो सकता है। तो यदि आप जनरलाइज फॉर्म में देखने की कोशिश करोगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे सिर्फ, क्योंकि स्पेसिफिकली देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पर्टिकुलर केस में क्या परिस्थितियां हैं और उनसे क्या समाधान निकाला जा सकता है, यानी आपके लिए क्या ऑप्शन बेस्ट होगा। ये आपके केस को एनालाइज करने के बाद ही आपको बताया जा सकता है। यदि आप किसी किताब को पढ़ के या किसी साइट पे जा करके या किसी और प्रकार से इंटरनेट पर आप ये देखते हैं कि हाँ इसका ये समाधान है और उसको अप्लाई करने लग जाते हैं, तो कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। आप ये समझिए कि आपको जनरलाइज फॉर्म में जनरलाइज तरीके से इन सब चीज़ों को नहीं देखना है और साथ ही इंटरनेट पर वर्स्ट सिनेरियो को देख करके घबराना भी नहीं है, क्योंकि वो वर्स्ट सिनेरियो है, ज़रूरी नहीं कि आपके केस में भी वैसा हो जो चीज़ आप देख रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो और एक मेंटली डिस्टर्ब इंसान अपने लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, क्योंकि जो आदमी सही तरीके से सोच ही नहीं पा रहा है, उसकी सोचने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, तो वो कैसे अपने लिए सही डिसीजन ले सकता है। इन केसेस को फाइट करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए और स्ट्रांगली फाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है वो स्टेबल हो। और माइंड स्टेबल तभी होगा जब डिस्टर्ब नहीं होगा, और डिस्टर्ब कब नहीं होगा, जब शांतिपूर्वक आप बैठोगे, आराम से विचार करोगे, स्ट्रेटेजिकल सोचोगे। कई बार ये देखने में आता है कि आप अपने ही परिवार में लड़ने भिड़ने लग जाते हो अगर आपके ऊपर कंप्लेंट होती है, क्योंकि किसी एक का ओपिनियन कुछ और होता है और दूसरे का कुछ और होता है। ये बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। यदि आप इतनी बड़ी लीगल लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो पहले आप परिवार के लोगों का मत एक होना चाहिए। यदि आप अपने ही परिवार में झगड़ोगे, अपने ही परिवार में एक दूसरे को ब्लेम लगाओगे और उधर से आपके ऊपर एफआईआर हो रखी है या कोई मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो आपका बर्डन कई गुना बढ़ जाएगा। जब परिवार में एकता होती है, सब लोग एक राय होते हैं, तो उससे चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। जब ये सारे केसेस चलते हैं तो बहुत सारी लड़कियाँ भी ऐसी होती है जो कभी भी केसेस में नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब सेपरेशन हुआ, जब अलग हो गए, अब जितने भी अड़ोस पड़ोस वाले हैं, रिश्तेदार हैं और कोई लोग हैं, उन्होंने सजेशन दिया कि भाई तुम ऐसे बैठी हो, तुम ये केस कर दो, ये केस कर दो, तो उस समय पे लड़की ने केस कर दिए, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस उसने नहीं सोचा। कॉन्सिक्वेंस क्या है? देखो, उसको अपना राइट मिले ना मिले, लेकिन एक बहुत बड़ी लीगल लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब आज के समय पे, आज के सिनेरियो पे जहाँ आदमी के पास समय नहीं है बिल्कुल भी, वहाँ पर लीगल लड़ाई लड़ना, अपने काम छोड़ करके कचहरी में जाना, वो किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं हो सकती, किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लड़का हो या लड़की हो, ज़्यादा से ज़्यादा राइट के नाम पे आपको केवल मेंटेनेंस ही मिल सकता है, और क्या मिलेगा इससे ज़्यादा। तो केवल कुछ पैसों की खातिर अपनी मानसिक शांति भंग करना ये भी सही नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही असमर्थ हैं, आपके पास ये है कि एक्चुअल में फाइनेंशियली बहुत आप वीक हैं या आप अपना भरण पोषण स्वयं नहीं कर सकती हैं, तो ठीक है, फिर कोई रास्ता नहीं है। आप पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, आप जॉब भी नहीं कर सकती। बट अगर ऐसा है कि आप जॉब कर सकती हैं या आप आपके साथ बच्चा है तो उसको खुद पाल सकती हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप छोड़िए ना, जिसने आपके साथ अगर गलत किया है, लड़के ने, छोड़िए उसको, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि होता क्या है, जनरली फिर आप जितना कमाते हो, जितना आपको मेंटेनेंस मिलता है, उससे कई ज़्यादा लिटिगेशन में लग जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई। लिटिगेशन भी चल रही है, जो पैसा आ रहा है वो भी जा रहा है, और मानसिक अशांति अलग से हो रखी है, जिससे आपको चैन नहीं है, रात को आपको नींद नहीं आ रही, आपका बच्चा भी परेशान, आप भी परेशान। तो लड़कियों के लिए भी यही सजेस्टेबल है कि भाई अगर पॉसिबल है तो वो केसेज ना करें। ऐसा सिनेरियो होने पर जहाँ काम चल ही नहीं सकता, तभी लिटिगेशन की तरफ बढ़ें। तो कुल मिला के लिटिगेशन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। लड़कों के लिए इसलिए अच्छा नहीं होता
क्योंकि उनके ऊपर जो केसेस पड़ते हैं उनमें बहुत सारे फॉल्स एलिगेशन हो जाते हैं। लड़कियों के लिए इसलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि अपनी लाइफ ख़राब हो जाती है। ठीक है, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन ऐसा हमेशा हर केस में नहीं होता। अब होता क्या है सिनेरियो, मैंने पहले भी बोला कि किसी पे फॉल्स केस हो गया और उसने बचने के लिए 20 लाख रुपए दे दिए क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी, तो उसने अपनी जान तो छुड़ा ली, लेकिन समाज को एक गलत मैसेज दिया। अब हुआ क्या कि किसी और लड़की के साथ ऐसा हो गया, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ भी नहीं है, लेकिन उस लड़की ने जिसको 20 लाख मिले थे वो उसकी पड़ोसी थी, उसने बता दिया मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मेरे को तो 2 महीने के अंदर ये 20 लाख रुपए मिल गए। अब उसके इन्फ्लुएंस में आके इस लड़की ने भी केस कर दिया, लेकिन उसका जो हस्बैंड था उसने कहा ठीक है मैं तो पैसे दूंगा नहीं, मैं कोर्ट में बर्बाद होऊंगा और तुमको भी बर्बाद करूंगा, तुम्हारे कई सालों बर्बाद हो जाएंगे। और वहाँ तो उसे 20 मिल गए थे, लेकिन ये लड़की बेचारी ये बर्बाद हो गई, वो लड़का भी बर्बाद हो गया। यानी बर्बाद होने से मतलब है 8-10 साल केस चलते रहे, लाइफ का प्रीशियस टाइम उसमें चला गया जस्ट किसी के बहकावे में। तो अगर किसी को कुछ अमाउंट मिल भी गई है, हर एक की परिस्थिति अलग है, हर एक का दिमाग अलग है, हर एक की कैपेसिटी अलग है, तो आप उसको जनरलाइज फॉर्म में बिल्कुल ना लें, किसी के भी भड़कावे में आकर लिटिगेशन में ना आए। अपना दिमाग लगाएं और सोचिए आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये वीडियो बेसिकली मैंने उन सभी पति और पत्नी के लिए बनाया है जो लोग लिटिगेशन में जाने से पहले नहीं सोचते, बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो लोग अभी तक नहीं गए हैं वो सोच सकते हैं, विचार सकते हैं और अपनी समस्याओं को बाहर ही सुलझा सकते हैं। इसलिए कोर्ट ने भी देखिए प्रावधान किया है कि पहले हर चीज़ में मीडिएशन होगा, लेकिन जब आप एक लीगल फॉर्मेट में मीडिएशन करते हो उस समय की बात अलग होती है। उससे बेहतर है कि आप अपने घर पे ही पहले मीडिएशन कर लें, सोच लें, समझ लें, और अगर हो सके तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।